मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव विक्रमपुर में 2 दिन एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी एक नई डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की। पचमरी, एमपी का इकलौता हिल स्टेशन। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ आके मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लोकल्स के साथ रात को 11 बजे उस जंगल में चला गया जहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं, और पहली बार एक ऐसा गाँव देखा जिसके अंदर जाने की परमिशन लेनी पड़ती है। पचमरी की अनसुनी कहानी सुनने और देखने के लिए मैं चला गया एक ऐसे मंदिर जहां महादेव को एक असुर के डर से छुपना पड़ा था। क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है या सिर्फ कहानियों का डर, पता चलेगा आज के व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और इस सीरीज का नाम है तो यहाँ पर 2 रातें कैसे बीत गई सच में ना मुझे पता ही नहीं लगा। और मैं इतना रिकमेंड ज़रूर करूँगा आप लोगों को भी कि अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो ना तो कम से कम 2 से 3 दिन मिनिमम यहाँ पर प्लान करके आना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अपने पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है क्योंकि अपने पास और भी लोकेशंस है जहाँ पर जाना है। जो आज की जर्नी है पचमरी के लिए वो स्टार्ट करते हैं, जो कि गूगल मैप दिखा रहा है लगभग 400 किलोमीटर है यहाँ से। रात को मैं बाइक नहीं चला सकता पचमरी जैसे एरिया में, क्योंकि वो पूरा फॉरेस्ट और जंगल एरिया से घिरा हुआ है। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं और अपनी आज की जर्नी है जो स्टार्ट करते हैं। जर्नी शुरू करने से पहले उन लोगों का धन्यवाद करना बहुत जरूरी था जिन्होंने मेरा 2 दिन अच्छे से ध्यान रखा। सच कहूं तो दिल तो यहीं रुक जाने को था, पर सफर लंबा था और मंजिल अभी भी अनजानी। मैं निकल तो गया पर मुझे इन रास्तों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे फोन में यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था और मैंने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड नहीं किया हुआ था। मुझे 1 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्शन दे दोगे? मुझे जाना है पचमरी। हॉटस्पॉट्स क्या कहते हैं? हाँ हॉटस्पॉट, मेरे को जाना पचमरी। अच्छा, तो मेरा रास्ता ये मैप वो चल नहीं रहा इंटरनेट यहाँ पर। अपन तो जानते नहीं, आप ले लो इसमें से। लोकल से हेल्प लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ, और 1 किलोमीटर चलते ही मेरे फोन में वापस इंटरनेट चलने लगा और मैं अनदेखे अनसुने रास्तों पर अपनी ही धुन में चलने लगा। एमपी के लोगों को तो देखो पता होगा पचमरी के बारे में, लेकिन जो आउटसाइड एमपी है तो उनको बता दूं कि पचमरी एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है, और इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है। जब मैं लास्ट टाइम 2023 में गया था ना वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा वहाँ का वेदर देखिए कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ। मेरे होटल के मतलब रूम से बाहर निकलते ही ना लिटरली फॉग ही फॉग था पूरा। और तभी मैंने डिसाइड किया था यार मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा एक बार पचमरी, क्योंकि पचमरी की मैंने कुछ लोकेशंस को एक्सप्लोर किया था खाली। लेकिन अभी प्लान है कि और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करने की। ये हाईवे वाली राइड, ये विलेजेस वाली राइड को थोड़ा सा स्किप करते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा माउंटेन वाला एरिया। तो हाईवे रोड को स्किप करके मैंने इंटीरियर रूट सिलेक्ट कर लिया, और काफ़ी देर राइड करने के बाद भी मुझे कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। ह्यूमिडिटी भी नेक्स्ट लेवल थी। मुझे समझ आ गया था कि इंटीरियर रूट फन तो होते हैं पर साथ में चैलेंजेस भी लेके आते हैं। पर फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक ढाबा दिखा और मैंने चैन की सांस ली। गर्मा गर्म लंच करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे नॉन स्टॉप पचमरी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एमपी इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स और टाइगर्स देखे जाते हैं, और जगह जगह पर टाइगर टेरिटरी जैसे वार्निंग साइंस भी देखने को मिलते हैं। और मैं किसी हाल में भी रात के समय यहाँ बाइक नहीं चलाना चाहता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा प्रारंभ सिंघोरी वन प्राणी अभयारण्य सामान्य वन मंडल ओबिदुल्लागंज। तो यहाँ से शेर भाई साहब का इलाका शुरू हो जाता है। और उसी समय मुझे एक नदी दिखी और मैं मेन रोड से बाइक उतारकर उसकी तरफ निकल पड़ा। भैया शेर का इलाका है, मैं कह रहा हूँ शेर का इलाका है। हैं? हाँ रात में आता होगा ना पानी पीने। हैं? हाँ तुम भी दिख रहे हो बिना शर्ट के। चलो नहा लो। तो मैंने कहा यहाँ पर शेर की इलाका है, तो पहले वाला लड़का थोड़ा सा घबरा गया, उसको लगा कि मैं कोई अथॉरिटी से हूँ। कह रहा हम तो बस बैठे हैं। सच बताऊं, इतने सारे माउंटेन्स एरियाज और हिल स्टेशन पर राइड किया है मैंने। लद्दाख, जंस्कार, स्पीति,
हिमाचल, उत्तराखंड, पर जो मज़ा मुझे पचमढ़ी की रोड पर आया ना, वो मैं बता नहीं सकता। ये इसलिए नहीं कि ये रोड बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आना चाहता था। आसपास घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, रोड पर मुश्किल से कोई कार या बाइक दिख रही थी, होटल तक टाइम पर पहुंचने का प्रेशर और साथ ही जंगली जानवरों के स्पॉट होने की एक जिज्ञासा, ये सब मिलकर इस सफ़र को मेरे लिए यादगार बना रहे थे। और मैं अपनी ही धुन में बिना स्पीडोमीटर देखे वही कर रहा था जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। पचमढ़ी 19 किलोमीटर। तो ये है घना जंगल, आपको प्रॉपर ये पता लगेगा मैं कहाँ पूरे अंदर से आया हूँ। ये तो ऊपर से आगे इन्होंने रोड बना रखी है, लेकिन पूरा ऐसा घना पूरा का पूरा घना जंगल है। तो उस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट सेक्शन को क्रॉस करके मैं पहुंच गया पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एक लौता हिल स्टेशन। और सबसे पहला टास्क था एक अच्छा सा होटल ढूंढना। होटल में चेक इन करते ही कुछ ही देर बाद स्टाफ ने मुझे बताया कोई मेरी मोटरसाइकिल को देखकर मुझसे मिलने आया है। वो था सत्यम, अपनी सोशल मीडिया फैमिली का एक मेंबर। सत्यम ने बताया कि वो मेरी जर्नी को फॉलो करता है और मुझे यहाँ देखकर काफी सरप्राइज था। साथ ही उसने कहा कि वो मुझे कुछ पचमढ़ी की ऐसी जगह दिखाना चाहता है जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि सत्यम की अपनी एक ट्रैवल कंपनी है पचमढ़ी वाइब्स, और उसे यहाँ की काफी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस के बारे में पता है। तो यहाँ पर आने से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर मैं पहुँचूँ और वेदर एकदम गर्मी वाला हो, धूप वाला वेदर हो, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो वेदर मुझे वैसा ही मिला जैसा यूजुअली हिल स्टेशन पे होता है। सुबह सुबह सत्यम भी आ गया मुझे पचमढ़ी की कुछ खास जगह दिखाने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन था। तो हमने मिलकर 3 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की। पहली जगह थी जहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर जब आया था तब मैंने महादेव से एक विश मांगी थी कि मुझे दोबारा ज़रूर बुलाना महादेव, और आज उन्होंने मेरी बात सुन ली। जगह का नाम है बड़ा महादेव मंदिर, जो एक पुरानी और पवित्र गुफा के अंदर स्थित है। तो 10 किलोमीटर की एक छोटी सी राइड करके हम पहुंच गए बड़ा महादेव मंदिर। तो कहा जाता है बहुत पहले एक असुर था, भस्मासुर। उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और बोला, प्रभु मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। लेकिन शिवजी ने कहा, अमर होना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ये संभव नहीं। तब भस्मासुर ने चालाक बनकर बोला, तो मुझे ये वरदान दे दीजिए जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वो तुरंत ही भस्म हो जाए। शिवजी ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे वरदान दे दिया। पर जैसे ही उसे ये वरदान मिला, भस्मासुर ने सोचा, अगर मैं शिवजी के सर पर हाथ रख दूं तो मुझे इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं और मैं अमर हो जाऊंगा। और उसने फिर स्वयं शिवजी के सर पर हाथ रखने की कोशिश करी। तब भगवान शिव यहाँ पचमढ़ी के घने जंगलों में इस बड़ा महादेव की गुफा में आकर छुप गए। और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपने नृत्य से भस्मासुर को मोह लिया और बड़ी चालाकी से उसी के सर पे उसका हाथ रखवा दिया और वो खुद ही भस्म हो गया। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ शिवजी ने शरण ली थी और तब से ये जगह बड़ा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है। और कहते हैं कि इस शिवलिंग को यहाँ पर लोकल्स ने स्थापित किया है, और जो असली रियल जिसको कभी किसी ने स्थापित नहीं किया, जो अपने आप प्रकट हुए हैं, वो ये वाले शिवलिंग है। तो यहाँ पर ये मान्यता है इस जगह की। और ये जो है कुछ ऐसे गुफा के अंदर आपको आना पड़ता है, और अगर आप देखोगे तो पानी टिप 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 करता रहता है, चारों तरफ से पानी टिप टिप करता है। मॉनसून सीज़न में पानी का फ्लो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, लेकिन ये 12 महीने ऐसे ही टिप टिप रहता है। और ये गुफा यहाँ पर, अब आप देख ही सकते हो, इस बारे में क्या ही बोलना। तो जब मैं पिछली बार आया था ना, तो यहाँ पर हो रही थी इतनी तेज़ बारिश। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बारिश का कोई ख़तरा नहीं है, बेसिकली लैंडस्लाइड का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर, जितनी तेज़ भी बारिश आ जाए। और पिछली बार बारिश में ये गुफा के मैंने दर्शन किए थे, और मुझे एक चीज़ ना रिकॉल हो रही है कि कैसे मैंने पार्वती गुफा के दर्शन किए थे। लेकिन ये ओवरऑल मैं आपको एक बार ना दर्शन करवा देता हूँ पूरे एरिया के। बेसिकली वो एक मेन गुफा है और ये सराउंडिंग है। तो यहाँ पर बारिश भी आती है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लैंडस्लाइड को लेकर, वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। तो अंदर चलते हैं, पार्वती माँ की गुफा है यहाँ पर, एक बार पार्वती माँ के भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर है पार्वती माँ की गुफा, एक छोटी सी, यहाँ पर भी शिवलिंग और महादेव विराजमान है।
हर हर महादेव। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं ट्राइबल विजिट। ट्रैवल यानी विजिट। एक आदिवासी गांव है, वहाँ पे जाके आदिवासियों से मिलते हैं, उनके कैसे रहने का तरीका है वो देखेंगे। तो सत्यम ने बताया कि इस आदिवासी गांव में कोई टूरिस्ट नहीं जाता और अगर कोई जाना भी चाहे तो वहां जाने की परमिशन नहीं मिलती। बाहर गार्ड्स हमेशा तैनात रहते हैं जो किसी भी भारी को विलेज के अंदर घुसने से मना कर देते हैं। लेकिन क्योंकि सत्यम लोकल था, उसने कहा चिंता मत करो, हमें जाने से मना नहीं किया जाएगा। गांव तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा जंगल के बीच में से गुजरता है और सुना है यहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। मुझे लगा खाली हाथ गांव में जाना ठीक नहीं होगा, तो मैंने सोचा वहाँ के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए। पास ही एक छोटी सी शॉप से हमने थोड़ा सामान खरीद लिया और फिर निकल पड़े उस अनजाने गांव की तरफ। खतरनाक दिख रही है। गाड़ी खतरनाक दिख रही है। तो क्या पचमढ़ी से चले जा रहा है? जी। तो यहाँ पर बच्चे हैं तो उनको कुछ चलो ठीक है। बात करूँ अम्मा आपसे? पहले तो बताओ ये क्या कर रहे हो आप? मिर्ची नौका रही बेटा। मिर्ची काट रहे हो। ये गांव का क्या नाम है? ढाना। ढाना। हाँ। तो आप लोग कौन हो? आदिवासी कोई बोल रहा है? आदिवासी। आदिवासी। आप आदिवासी हो? हाँ। तो कितने लोग रहते हो इस गांव में? जय तो गाँव। कितने लोग हो? का मालूम कितने? 50 लोग होगा। हाँ होगा, ज्यादा ही होगा। अच्छा, हमें अंदर नहीं आने दे रहा था वो गार्ड भैया। हाँ आने नहीं देने थे। अच्छा, सरकार का जमीन है ये अभी? नहीं, हाँ हमारी है। अच्छा, ये आपका है? हाँ, हम नहीं देंगे सरकार को। भगारिया हम नहीं भग रहा। हाँ। और ऐसे यहाँ पर घर बने हुए हैं पचमरी में। सारे लोग यहाँ पर एक्चुअली हमें देख रहे हैं कि ये कौन आ गए। पहले मुझे लगा था कि क्योंकि आदिवासी गांव है तो पता नहीं थोड़ा सा बात करने में कैसा होगा, पर अम्मा ने तो इतने प्यार से बात करी सब कुछ, तो अब थोड़ा सा हो गया है कि इन लोगों से आराम से बात कर सकते हैं। स्कूल जाते हो आप? कहाँ है आपका स्कूल? कौन सी क्लास में हो? पहली में हो? क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? ये मैं आपके लिए लाया था कुछ खाने के लिए। क्या कह रहे हो बताओ? कुछ भी दे दो, बिस्कुट दे दो। बिस्कुट दे दो आपको, खाओगे? ये लो। ये आप ही लोगों के लिए तो लेके आया मैं। हाँ। अब मैं यहाँ पर गांव में आया तो मैंने सोचा खाली हाथ क्यों जाऊंगा। हाँ। अब आप लोगों से मिलने जा रहा हूँ तो दीदी आप भी लो। तो क्या है आपके गांव का क्या नाम है ये? ढाना। ढाना। हाँ। तो आप लोग सब आदिवासी हो? हाँ। तो पहले मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ? यहीं हुआ फिर कहीं अलग अलग जगह पे? गाँव में बहू बन के आए हम। तो कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? हम होगा 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गया आपको? तो क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मतलब यहाँ गांव से बाहर जाके या यहीं पर ही? नहीं, गांव बाहर जा करते हैं। पचमरी में? हाँ। अच्छा, तो मुझे वहाँ पर गार्ड भैया ने रोक लिया, अंदर नहीं आने दे रहे थे। हाँ, नहीं आने देते ना ये ना। मतलब क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, मैं उनसे पूछ भी जंगल नहीं है ना, इधर अंदर है ना, जंगल है, कुछ मिल जाएगा इसलिए नहीं आने अच्छा देते। अच्छा, एक और चीज बताओ, हमें तो नहीं आने देते, आपको भी तो यहाँ पर शेर चीते दिखते होंगे रास्ते? तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग रहते हैं जहाँ पर, हमको परेशानी नहीं होती। मतलब अगर आ जाते, क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नहीं होता, कुछ नहीं होता। आते हैं वैसे वो शेर चीते या जो नहीं भी? आते, पर दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। हाँ। कभी आपने देखा है यहाँ पर? हाँ, देख लेते हैं। देख लेते हो? कितने प्यार से बोल रहे हैं। हाँ देख लेते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं मुर्गी देख लेते हैं, वैसे करें। जंगल वाले देख लेते हैं और क्या। बच्चे हैं और आगे? ये इसके लिए, ये ले। मम्मी के लिए भी? नहीं, मम्मी भी ले लेगी। मेरे को एक बार घर दिखा दोगे अंदर से कैसा होता है आप लोगों का? नहीं, ऐसा ये कच्चा है। हाँ, कच्चा ही देखना है मेरे को। दिखा दो ना एक बार कैसा होता है। देखो मैं इतना दूर से आया दिल्ली से आप लोगों से मिलने के लिए। बाबू स्कूल जाते हो आप लोग? कहाँ है आप लोगों का स्कूल? पगारा में है? कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा दूर है। जैसे इनके पास जा रहा हूँ वैसे वैसे दूर जा रहे हैं। देखो ये देख, एक कदम आगे रख रहा हूँ, एक कदम पीछे जा रहे हैं। हाँ चलो दीदी दिखाना मेरे को एक बार अंदर से कैसा है आपका घर। हाँ जूता उतार लेता हूँ। तो ये आपका जो घर है इस पे कच्ची दीवार है या पक्का दीवार है? कच्ची है। ये कच्चा दीवार है। हाँ। तो ये बारिश वारिश आता है तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पानी वानी नहीं आता अंदर? नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और आपका ये मतलब कितने परिवार, कितने लोग रहते हो यहाँ? 5 है। और रहते कहाँ पांचों?
घर पे अंदर ही ये जो आपका ये वाला एरिया है, हाँ जो है तो पीछे भी मुझे दिख रहा है ना, उसके वहाँ पर भी है, वो भी घर है। हाँ जैसे ढालियाँ उतारी जाती है बाहर खाना आना के लिए। अच्छा, वो खाने के लिए है, बैठने के लिए ऐसा है वो। और सोने के लिए ये जगह है। हाँ 5 बंदे सो जाते हो यहाँ हाँ पर? सो जाते हैं। 5 में बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं? तीनों एक से हैं, बच्चे 3 हैंगे, 2 हम हैंगे, बस एक से हैंगे। भैया कहाँ पर है? वो काम करने का वो नहीं। काम करने गए हैं। हाँ। तो ऐसा होता है इन लोगों का घर। तो यहाँ पर टीवी भी है, मतलब टीवी भी यहाँ पर सब देखते हैं। चलो, तो गांव का चक्कर लगाते हुए मुझे एक दादाजी मिले जिनकी उम्र 90 साल है और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ काम भी किया है। और जब मुझे पता लगा कि वो इस घर में रहते हैं तो मेरे होश ही उड़ गए। तो दादाजी, ये सारा आदिवासी एरिया है ना? हाँ पूरा 90 में चल रहा हूँ। आप 90 साल के हो? जी, अंग्रेजों का राज देखा हूँ मैंने और चला भी हूँ। अंग्रेजों के साथ चले हो? हाँ। यहाँ पर मैं आया तो पहले मैं आते हुए तो थोड़ा घबरा रहा था। घबराना है दिन कि आदिवासी एरिया, पता नहीं यहाँ पर लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे साहब। लेकिन इतना प्यार से बात कर रहा है हर कोई। जी। वहाँ पर औरतें हैं, छोटे हाँ, छोटे बच्चे हाँ, हैं। हाँ सर। तो ये किस वजह से? क्योंकि इन लोगों को टूरिस्ट का आदत हो गया है या फिर? नहीं, आदत है, प्रेमी है सब। हाँ, प्रेमी सबसे है। प्रेमी है। लेकिन घर सबके ऐसे ही है। आपका हाँ। घर कहाँ है? यही तो है। ये आपका घर है? हाँ पुराना, ये- ये निजी बनाया था मैंने। ये घर है? हाँ। दिखाना एक मिनट अंदर। अंदर देखो। आओ एक मिनट अंदर दिखाओ अपना घर कैसा है। ये घर है इनका, मुझे लगा कोई इनका काम करने का एरिया होगा शायद। जय माता दी, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय माता। ये मैंने खुद ही बनाया था। ये आपने खुद बनाया? ये घर कैसे हो सकता है? यहाँ कैसे रह सकते हो आप? ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है। इसमें छत कहाँ है? छत यहाँ का तो खैर वो, ये तो खपड़ा है ही है। इधर का टूट गया एक कमरे का। तो सोते कैसे हो? यहीं सोते हैं। यही सो जाते हो? हाँ। क्या बात है यार, मैं देख देख के चीजें हैरान हो रहा हूँ। खाना कहाँ बनाते हो? वो चूल्हा है। ये चूल्हा है? ये इनका दिखाना, ये इनका चूल्हा है और ये यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। अभी ये बर्तन आपका बिस्तरा कहाँ रखा हुआ है? अभी सफाई कर रहे हो? नहीं, अब वो वहाँ पे है। अच्छा, दूसरी जगह पे रख दिया है। यहाँ पर जी। थोड़ा काम चल रहा है। हाँ, आपका लग रहा है मेरे हाँ, सामान यहाँ भी है, वहाँ भी चलता है। को। अरे देखना यार, ये कैसे, मतलब अच्छा, इसके ऊपर जगह है रहने का, इसके ऊपर भी सोते हो आराम से ऊपर लगा के। हाँ। तो ये यहाँ पर आपका खाना पीना सारा कैसे करते हो? सामान ऊपर रखा रहता है। खाना पीना मतलब अंदर नीचे बना लेते हैं। काम काज क्या करते हो? काम जो भी है किसानी धंधे और ये बाग बगीचा सब कुछ रखाते फिरते हैं। और पैसा कैसे कमाते हो? पैसे साहब, पैसा कहाँ, थोड़े बहुत पेंशन मिला था वैसे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा मैं इनसे और क्या सवाल पूछूं। पहली बार मैं ब्लैंक हो गया हूँ। घर देख के मुझे लगा शायद आपका काम करने का जगह होगा ये। नहीं साहब, खुद ही मैंने अकेले ने बना। ठीक है, थोड़ा सा और आपका गांव घूमता हूँ, अच्छा बहुत लग बहुत रहा। अच्छी बात। अच्छा ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड की साइटिंग करने के लिए और मैं चला रहा हूँ जीप। थोड़ा सा आगे दिखा दो जी, व्यू दिखा दो। तो अभी मैं चला रहा हूँ जीप। अभी तो रोड पे चल रही है गाड़ी। अभी अपन लोग जाने वाले हैं यहाँ से कुछ ऑफ रोड जंगल ट्रेल करने के लिए। जीप मैं पहली बार चला रहा हूँ, ये वाली। राइट लेफ्ट भाई? लेफ्ट। देखो अब यहाँ के रास्ते मुझे कुछ पता नहीं है, तो अभी ये प्लान है कि अपन लोग जा रहे हैं यहाँ से साइटिंग करने के लिए। और बिल्कुल ओहो, लास्ट मिनट में बता रहे हैं लड़का। तो है ना, कोई बात नहीं। तो अभी सीन ऐसा है कि अंदर लेपर्ड ट्रेल्स हैं यहाँ पर और कहते हैं कि लेपर्ड की साइटिंग भी हो जाती है यहाँ पर। आई होप हमें भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। और खतरनाक लेपर्ड के चांसेस हैं दिखने के? बहुत ज़्यादा है सर। है? अभी थोड़े दिन पहले सोचिए, लेपर्ड की तो छोड़िए, जो बेयर रहता है ना, भालू ने एक इंसान के पैर खा लिया था। एक बात बताओ, मैंने कहीं वैसे देखा है, वैसे तो जीप सफारी करवाते हैं, जीप बिल्कुल सेफ होता है। वैसे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, जीप में बैठ के बिल्कुल सेफ रहता है। देखिए सर, सेफ तो है। हाँ अब जो एनिमल है, अब वो एनिमल अगर उससे बड़ी चीज़ देखता है हाँ, तो वो भी डरेगा। लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। ओके। और देखिए इसकी गाड़ी का इतना साउंड रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी टाइगर अटैक कर रहा हो, कभी ऐसा हो रहा हो। क्योंकि होता ये है कि कभी ऐसा हुआ तो गाड़ी का साउंड ही इतना है कि रेस देगी तो रेस के कारण ही भाग जाएगा ना। हाँ। तो ये जो हो रहा है ना, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। ये एक्सपीरियंस मैंने कभी भी नहीं किया कि जीप में बैठ के
मतलब ऐसे सफारी वाला एक्सपीरियंस नहीं किया। ये अभी सत्य में ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है। इसका और मेरा प्लान था खाली हम दोनों ऐसे जंगल सफारी करने वाले थे पहले, पर इसने करते करते पूरी टीम इकट्ठी कर दी है। एक गाड़ी और आगे चल रही है, उसमें भी टूरिस्ट बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो अभी ये आपको टॉर्च दिख रही होगी, ये लाइटिंग ऐसे, ये एक्चुअली उधर भी उस गाड़ी में भी टॉर्च यूज़ कर रहे हैं और हमारी गाड़ी में भी एक भैया बैठे हैं, वो भी टॉर्च यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? एनिमल की साइटिंग देख रहे हैं, जैसे एनिमल कहाँ है कहाँ नहीं है, इसमें एनिमल्स को ढूंढ रहे हैं टॉर्च से। उनकी आंखें दिख जाती है ना, आंखें चमकती हैं। आप हाँ। यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे आप ये सोचिए कि अंधेरे में हीरा चमकता है ना, वैसे उनकी आंखें चमकती है अंधेरे में। तो अभी जो गाड़ी अपनी यहाँ पर फंस चुकी है, ये आप देख रहे हो, और इन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर गाड़ी यूजुअली फंस जाती है, फ्लश बहुत ज़्यादा है, पर निकल गई। अब हमारी गाड़ी की निकालने की बारी है। कुछ है क्या? हाँ यहाँ पर है। ओ रे वो रे वो रे, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले, ये रे यहाँ ले, थोड़ी सी गाड़ी लेके। ये रे, लाइट देना मेरे को भी पड़ी। स्पॉट हो गए, स्पॉट हो गए। देख जाते हैं ना, रुक गाड़ी को कहाँ गए? ये रे सामने है, जस्ट सामने है। ये है ये रहा, ये है। ये कुछ मांसाहारी जानवर है, ये कुछ या कुछ कैट वगैरह कोई स्पीसीज है, मांसाहारी है। लेकिन ये लेपर्ड नहीं है? लेपर्ड हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि देखो मांसाहारी जो जानवर रहता है उनकी आग ग्रीन या रेड। चलो आगे चले। ये छोटा कोई ले सकते हैं हाँ, बस ये मांसाहारी जानवर है जो भी है, लेकिन मांसाहारी। मांसाहारी कैसे पता लगता है? क्योंकि ये इनकी आंखों से पता चलता है। हरे रंग का है ना? हाँ, आंखों की ये ग्रीन ग्लो कर रही है, तो ये कोई ना कोई ये कैट स्पीसीज होगी कोई। हिल भी नहीं रही। हाँ, ये कैट ही है। कैट है? कैट है। बिल्ली है? जंगली बिल्ली है ये। अरे ये तो बहुत छोटी बहुत है। साथ पे ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये इससे हमारा शिकार नहीं बिल्ली नहीं है, लोमड़ी है। लोमड़ी है, बिल्ली नहीं है। भाग गई। भैया ये अभी क्या कर रहे हो, ये बताओ। ये मेरे हाथ में ओल्ड्समैन बियर्ड है। इससे आपको जैसे कि माइग्रेन, हेडेक, पेन या कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये मैं आपको अभी नाक के पास लेकर जाऊंगा, आपको जोरदार एक किक मिलेगा और उससे आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। ये है कि ये यहीं से पेड़ पत्ते तोड़ा है? हाँ, यहीं से यहाँ पर लगा हुआ है जंगल पर, तो मैं अभी तोड़ कर लेकर आया हूँ और उससे पूरा मसल कर अच्छे से इसका जूस निकाल लिया हूँ हाथ पर। अभी आपके नाक के पास लेकर जाऊँगा, आपको स्लो बट डीप इनहेल करना है और आपको पूरा दिमाग की नसें खुल जाएंगी आपके। मैं तो नहीं खुल जाऊंगा। नहीं, आप नहीं खुलेंगे सर, बिल्कुल। मजा आएगा सर, आपको एक किक मिलेगा जोरदार। चलो दिखा दो यार। ओ भाई कैसी थी किक? ऐसा लग रहा है नाक खुल गया पूरा। मैं आपके आंसू आने वाले हैं। हाँ, आंसू हुए। एक दो बार और सूंघेंगे तो आपकी पूरी सर्दी गायब हो जाएगी। हाँ यार, अच्छा लग रहा है तो। बहुत रिलैक्सफुल लगेगा आपको। है? कभी बाइक राइड के दौरान जैसे जितना स्ट्रेस रहता है ना, मतलब मैं सब- एकदम ऐसा लग रहा है खुल गया। उन्होंने कहा था ना आंखों में आंसू आएंगे, तो मुझे लगा था ऐसा नहीं होगा। और अभी पत्ते का बता रहे हो कि ये पत्ता क्या बताया स्वीट था? किलर कहलाता है। अच्छा, स्वीट किलर। अगर ये पत्तियां आप खाते हैं तो विद इन कुछ सेकंड में आपको मीठा लगना बंद हो जाएगा और वो आपका कंटिन्यू रहेगा 6-8 घंटे तक। 6-8 मैं घंटे अगर चॉकलेट, टॉफी, चॉकलेट कुछ भी खाऊंगा तो मेरे को 8 घंटे। आधा किलो शक्कर खा जाओ पर आपको ऐसा लगेगा आप रेत चबा रहे हो। दिखाना। तो एक मैजिक है। ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये हर्ब है, तो आप इसको नो डाउट इसको इजीली। और ये कितनी देर तक चबाना है? हमने लाखों लोगों को ये खिलाया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी किसी। इसको बस आप 30 सेकंड तक चबाकर और थूक दीजिए। थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट थोड़ा सा कड़वा है। अभी 8-7 घंटे तक। आपको आज डिनर में तो बिल्कुल कुछ मीठा नहीं लगेगा। अभी आपने क्या कहा था, रोटी खाओगे तो कल न्यूज़पेपर लगेगी। जैसा लगेगा। कुछ टेस्ट नहीं है ना। ये क्या बकवास सी चीज़ खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मीठा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मीठा नहीं लगेगा। गुड डे। नहीं पता लग रहा, एक्चुअली में नहीं पता लगा। ठीक है सर। गुलमार पत्ती खिला दी क्या? हाँ, वही खिला दिया भैया इन्होंने।
अच्छा मेरी भी आ गई क्या? उनको भी हाँ उनको कराओ ना, कराओ सबको कराओ। तो यहाँ पर एक्चुअली सत्यम अब बता रहे हैं कि ना यहाँ पर थोड़ा सा भी आप कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि थोड़ा सा नहीं थोड़ा अच्छा खासा ऑफ रोडिंग यहाँ पर आने वाला है। और ये कई बार कहते हैं जब हम यहाँ पर मानसून या फिर जब बारिश में कई बार ऐसे लेके आते हैं ना टूरिस्ट को, तो पूरा यहाँ पर अच्छा खासा स्लश हो जाता है, जिसमें कई बार गाड़ी यहाँ पर ना अटक जाती है, ये जो स्पॉट है ना। तो इसीलिए कई बार हमें 2-2 गाड़ियाँ लेके आनी पड़ती है। और मैं अभी यही पूछ रहा था सत्यम से, सत्यम कई बार ऐसा भी होता होगा सिंगल गाड़ी है और आपकी गाड़ी फंस गई, 2 गाड़ियाँ नहीं चल रही, फिर कैसे निकालते हो? सर देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी ऐसे जंगलों से पत्थर उठा के लाओ, टायर के नीचे लगाओ और फिर निकालो गाड़ी, या फिर दूसरी गाड़ी अगर नहीं आती है तो फिर इतनी मुश्किलें झेलना पड़ता है बारिश के टाइम में, बहुत दिक्कत है। तो यार ये तो ऑब्वियसली अकेले ये सब कुछ कर रहे हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसा भी ये बता ही रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर, तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नाइट जंगल सफारी नहीं करी है। कहते हैं जंगल और जंगली जानवर दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब कहाँ मिल जाए कोई नहीं जानता। कभी रोड पर आराम से टहलते हुए लेपर्ड मिल जाए और कभी पूरा जंगल छान मारो, एक झलक तक नहीं मिलती। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 घंटे तक सफारी चलती रही, आंखें एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, लेपर्ड। पर आज शायद उसका मूड नहीं था मिलने का और हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर वापस अपने होटल आ गए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाइक को देख के, मॉर्निंग का टाइम देख के आपको पता लग चुका है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वीडियो शूट कर रहा हूँ। और कल का दिन क्या अल्टीमेट दिन रहा था। रात को मैंने वीडियो इसलिए एंड नहीं किया क्योंकि यार लगभग मुझे लगता है रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, उससे भी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो गया होगा हमें रूम आते आते। सत्यम 1 मिनट, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सत्यम, इतना मेरे को घुमाने के लिए। सत्यम ने एक्चुअली कल मुझे अपनी जीप दी थी चलाने के लिए, तो थोड़ा सा चक्कर काटा, तो आज मैंने कवर अप करने के लिए इसको छोटा सा राउंड दिया बाइक का। अच्छा लगा बाइक का? बहुत बढ़िया सर, इतना पावरफुल बाइक है आपका, मेरे को मजा आ गया एक बार ही चला के। सत्यम का एक्चुअली पेज है पचमरी वाइब से, और सत्यम जो है पूरा पचमरी एक्सप्लोर करवाते हैं। और अगर आप बाइकर हो, ट्रैवलर हो, फैमिली के साथ आते हो, हनीमून पे आए हो, बच्चों को लेकर आए हो, फ्रेंड्स आए हो, खाली कार पे आए हो, बाइक पे आए हो, जैसे मर्जी आए हो, मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि ना सत्यम को एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना। सत्यम को ऐसी ऐसी लोकेशंस के बारे में पता है जो यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा दिन एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि मुझे आगे एनी हाउ निकलना है। कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, है ना। मैं अपडेट देता रहूँगा कि मैं क्या अपडेट कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जल्दी मिलते हैं ब्रो। चलो अब इनको बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय।